वैसे ये कथाएं तो तुम सबको रट गई होंगी, आज तो है ना ये कथाएं, आती कि नहीं? नहीं आती? वो मत आई है पानी को धन पानी में नहीं आओ, सही में नहीं आई। भागवती तो हुई ना अभी 2 बार। एक बार हनुमान जी को राम कथा जरूर सुनाना, कोई भी कथावाचक लेकर के आना और राम कथा हनुमान जी को सुनाना। हमें पहले ध्यान से भूल गया, नहीं तो हम ये जो भागवत कथा, मतलब भागवत भी अनंत है लेकिन ध्यान भूल गए, नहीं तो राम कथा ही सुनाते हनुमान जी को। एक बार राम कथा भी सुनाना। प्रभु चरित सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र को हनुमान जी हमेशा सुनते हैं। अब तो भोलेनाथ ने बैठ करके कथा को सुनाना शुरू किया, और जब भोलेनाथ ने बैठ करके भागवत की कथा को सुनाना शुरू किया, पार्वती ने जब तक तो कथा सुनी जब तक पति पत्नी का झगड़ा चला, और जैसे ही जहां पति पत्नी का झगड़ा समापन की ओर गया और पार्वती ने तत्कालीन स्थिति परिस्थिति के साथ सो गई। प्योर कथा माताएं नहीं सुन सकती। अब जैसे आज प्योर कथा सुना रहे तो सबरी बोर हो गई है जी, कैसे महाराज पहले तो अच्छी सुनाते, अब तो और ही खराब सुनाने लगे। पूर्ण कथा नहीं सुन सकती माताएं, सो गई पार्वती। अब तोता के रूप में भगवान ऊपर बैठे थे। सुखदेव बाबा ने संपूर्ण कथा को सुना, भोलेनाथ तो मगन हो गए थे। लास्ट में जब जयकारा लगाया तो भोलेनाथ ने देखा पार्वती तो सोई है। क्यों पार्वती, कथा नहीं सुनी? बोले नहीं, हम तो सो गए थे। सामने देखा एक डाल पे तोता बैठा हुआ था। भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल को उठाए, तोता आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे चले गए। पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किया, सुखदेव जी को कहीं भी शरण नहीं मिली। तब वेद व्यास की पत्नी विटका को जमाई आ रही थी, जमाई में मोह खुलता ना, जमाई के द्वारा सुखदेव बाबा विटका के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल वहीं रखा, आने दो वेद व्यास को, पूरी शिकायत करेंगे। वेद व्यास जी महाराज के सामने जाकर के अपनी संपूर्ण शिकायतों को रखा। वेद व्यास ने कहा, बोले देखो महाराज, जो हुआ वो पता नहीं, लेकिन भले ही उसने छिप करके कथा सुनी, लेकिन कथा तो सुनी, वो तो अमर हो गया। यह कहकर के भोलेनाथ चले गए। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में रहे, और 12वें वर्ष में सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की हो। सुखदेव बाबा का 12वें वर्ष में जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ वैसे सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। पिताजी पुत्र के पीछे पड़ गए। वेद व्यास जी महाराज पुत्र को खोजने के लिए जंगल में चले गए। कैसे गए? जैसे भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे 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 तुम देखी सीता मृग देवी, तो देखी सीता मृग देवी, तुम देखी सीता मृग देवी, तू देखी सीता मृग देवी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। भगवान की खोज करी,
और खोज करके सुखदेव बाबा वेद व्यास जी महाराज लौट करके आ गए। सुखदेव जी जंगल में चले गए। बाद में शिष्यों को 2 श्लोक रटवाए। शिष्य ने जब श्लोकों को पाठन किया तब सुखदेव बाबा लौट करके आए। वेद व्यास जी से संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किए। इसलिए सुखदेव का एक नाम और पड़ गया, परमहंस। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की। अब आया 5 प्रश्नों का उत्तर। तो पहला था जीवों का कल्याण कैसे होगा। भगवान की कथा सुनने से ही जीवों का कल्याण होगा। भगवान ने इस धराधाम पर क्यों अवतार लिए। तब बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विवेक शरीर, तब तब धरे प्रभु विवेक शरीर, हरि कृपा निज सजन पीरा, हरि कृपा निज सजन पीरा। बाबा गोस्वामी जी कहते, जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म अधर्म अधर्म धर्म पर हावी होता है तब भगवान तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब भगवान विविध प्रकार के शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी के मनुष्य का कल्याण कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हो। भगवान ने कितने अवतार लिए तो भागवत के अनुसार 23 अवतार लिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार, दत्तात्रेय अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, राम बलराम कृष्ण है ग्रीप बुद्ध, ये इत्यादि इत्यादि 23 अवतार हैं। कुछ अवतार कलयुग के अंत में भगवान एक अवतार और लेंगे जिसका नाम पड़ेगा कल की अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। बोले कन्हैया की कथा विस्तारित कहना, तो भगवान की कथा आप सबको मैं विस्तार पूर्वक सुना ही रहा हूँ। सूत जी महाराज की शांति हो गई। सूत जी महाराज भी शांत स्वभाव के साथ बैठ गए और सूत जी महाराज के साथ साथ आज की कथा को हम लोग भी यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।